इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री महेंद्र कुमार जी गंगवाल की पुण्य स्मृति में श्रीमती कुसुम जी गंगवाल, श्रीमान राहुल जी गंगवाल, श्रीमती सुनीता जी गंगवाल, श्रीमान विनीत जी गंगवाल, श्रीमती रीना जी गंगवाल, कुमारी गाथा धार्मिक, कुमारी नयांशी, कुमारी रिवेधा, कुमारी आर्या, कुमारी ऐशना सहित समस्त गंगवाल परिवार एवं सम्यक ज्ञान प्रचार प्रसार ट्रस्ट, श्यामनगर, जयपुर, राजस्थान। त्यागूं आहार पानी। क्या पहले शत्रु हैं? शत्रु से चर्चा कर लो, कोई बात नहीं, शत्रु की बात कर लो पहले, उसके बाद भोजन छोड़ेंगे। पहले शत्रुता तो मिटा लो। बोलो क्या कहना है? शत्रु अगर कोई हो संतुष्ट उनको कर दूं, समता का भाव धर कर सबसे क्षमा कराऊं। क्या कह दिया? शत्रु अगर कोई हो। देखो क्या कह रहे हैं, क्रम क्रम। यहां भी जो बात कही है ना भावार्थ के अंदर, भावार्थ जो अभी अपन ने पढ़ा पीछे लाइन है, उसमें पहले क्या कम करने की बात कही? मिथ्यात्व और कषाएं। फिर सेकंड नंबर पर क्या कही? बोले आहार और परिग्रह। ये क्रम है। पहले कषायों का त्याग करो, पहले शत्रुता को मिटाओ, पहले दुश्मनी मिटाओ, पहले लड़ाई झगड़ा बंद कर दो। तो क्या कह दिया? शत्रु अगर कोई हो, नहीं तो हमसे तो हमारी किसी से शत्रुता नहीं है, हमारी किसी से दुश्मनी नहीं है। क्या जो लोग हमें अपना दुश्मन समझते हैं, हमारी तो उनसे भी शत्रुता नहीं है। जो लोग हमें अपना विरोधी समझते हैं, हमारा तो उनके प्रति भी विरोध भाव नहीं है। हम तो समाधि में ही चल रहे हैं, दादा तो चल ही रहे हैं समाधि में। क्या मैंने एक दिन कह दिया ऐसा, ये समाधि मरण वाला शायद इसी व्याख्यान की बात है, ऐसी चल रही थी। ये प्रवचन है वहाँ का, नॉर्थ कैरोलिना का। नॉर्थ कैरोलिना में क्या नाम है उसका, कौन सी जगह? राले। नॉर्थ कैरोलिना में राले एक जगह है। तो वहाँ समाधि मरण का एक प्रवचन लिया। अब वैसे प्रवचन शुरू करना था और उसके पहले किसी ने पूछा, पंडित जी आप क्या कर रहे हैं? तो मैंने कहा समाधि चल रही। और क्या बात कर रहे हो आप? समाधि? अभी आपकी उम्र क्या है? अभी आप कौन सी समाधि की बात कर रहे हो? अरे भाई साहब, समाधि शांत परिणामों को कहते हैं। संलेखना सबसे पहले निर्वृत्ति किससे? कषाय से, झगड़े से, विरोध से, विरोध भाव से। सबसे पहले विरोध भाव से निवृत्ति होनी चाहिए। दुनिया में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिस व्यक्ति के प्रति मेरे मन में रंच मात्र भी नाराजगी, शत्रुता का परिणाम हो। रंच मात्र भी शत्रुता का परिणाम किसी के प्रति मेरे हृदय में नहीं है। कितना भी बड़ा से बड़ा विरोध करने वाला हो, बोलो, उसके प्रति भी। तो क्या कह दिया? ये भावना तो रोज बोलते हैं, रोजाना बोली जाने वाली भावना है भाई साहब। दिन रात की भावना भारे हो और शत्रुता हृदय में पाल करके बैठे हो, फिर कहते हो कि वो क्या कह रहे हैं आप, अंत समय में भूल न जाऊं, देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं। फिर झूठी हो गई ना तुम्हारी सारी भावना। कैसी भावनाएं? शत्रु अगर कोई हो, अगर कोई हो तो है ही नहीं। शत्रु अगर कोई हो संतुष्ट उनको कर दूं, समता का भाव धर कर सबसे क्षमा कराऊं। सबसे क्षमा। फिर क्या करें? त्यागूं आहार पानी औषधि। यार क्या करोगे आप? मारोगे क्या? क्या कर रहे हो आप? भोजन छुड़ाओगे, पानी छुड़ाओगे, दवाइयाँ छुड़ाओगे? अरे यार ये कौन से पंडित का उपदेश सुन रहे हो आप? सब छुड़ा देगा, दवाई वगैरह सब क्या करेंगे? मर जाएंगे, मरेंगे हम, क्या करेंगे? बोलो कि नहीं हम नहीं छुड़वा रहे हैं। छोड़ मत देना गलती से भी, आहार मत छोड़ देना, औषधि मत छोड़ देना। तो फिर बोल तो रहे हैं त्यागूं आहार पानी औषधि, नहीं, विचार अवसर। इट्स इंपॉर्टेंट वर्ड। क्या बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है।
विचार अवसर, अवसर विचार करके, समय देख करके, प्रसंग देख करके। वो कहते हैं ना, रोग और दुर्भिक्ष के काल को, परिस्थिति को देख करके, रत्नाकरण श्रावकाचार्य में मूल श्लोक है, दुर्भिक्षे रोग ऐसा है, वो मूल श्लोक के अंदर कही है। भगवती आराधना में खूब चर्चा की है, समाधि और संलेखना मरण के प्रकरण के संदर्भ में। भैया ऐसे नहीं, मेरी तो भावना है, मैं तो सब त्याग देता हूँ, सब त्याग दे। अरे नहीं भाई साहब, अवसर देखना, समय देखना, परिस्थिति को देखना। बिना परिस्थिति को देखे हुए यदि तुम त्याग कर दोगे तो वो संलेखना नहीं कहलाएगी कि साहब त्याग की कह तो रहे हैं कि नहीं, मौका देख करके। शरीर चल रहा है, अभी स्वस्थ हो, अभी हट्टे कट्टे हो, अभी छोड़ने का समय नहीं आया है, अभी त्याग का समय नहीं आया है। लेकिन वो संतुष्ट उनको कर दूं, बोले वो तो हर समय उसको तो पालने का टाइम नहीं होना चाहिए। शत्रुता और कषाय तो रंच मात्र भी टिके नहीं, और औषधि और आहार का त्याग भूमिका के अनुसार धीरे धीरे होगा, समय आने पर होगा। देखो कितना सुंदर कहा, त्यागू आहार पानी औषधि विचार अवसर। और फिर एक बार यदि नियम ले लेवे तो फिर क्या कहते हैं, टूटे नियम न कोई, ऐसी ऐसी दृढ़ता हृदय में लाऊं। विचार करके देखो, यदि बिना विचार किए हुए, क्या बिना विचार किए हुए यदि त्याग कर दिया, बिना अवसर देखे हुए यदि त्याग कर दिया, बिना आगे पीछे का विचार किए हुए, बिना परिस्थितियों को देखे हुए आप त्याग कर बैठे, तो फिर क्या होगा, फिर तो टूटेगा ही टूटेगा। इसलिए भावना हमारी यह है, एक बार जिस चीज का त्याग कर देवे, अब वो नियम टूटना नहीं चाहिए। टूटे नियम न कोई, दृढ़ता हृदय में लाऊं। दृढ़ता लाओ हृदय में, मजबूती होनी चाहिए अंदर में, परिणामों में। देखिए यहां अपनी 195 पेज पर चर्चा चल रही थी, हैं? क्या कहते हैं आगे, अनुक्रम से आहार का कम करना, त्याग नहीं लिखा यहां, कम कीजिए, धीरे धीरे कम कीजिए। अपने श्रावकाचार ग्रंथों में, मूलाचार भगवती आराधना जैसे ग्रंथों में इन सब प्रकरणों को बतलाया है। भगवती आराधना में तो बहुत लंबी चौड़ी विधि दी है और पूरा क्रम बतलाया है। संलेखना और समाधि मरण जो लोग कराते हैं, इसके भी विशेषज्ञ होते हैं। इनकी पूरी, कई ग्रंथों के अंदर कई जगहों पर इनकी पूरी विधि बतलाई है। ऐसा समय देखकर, अरे शरीर विज्ञान के विशेषज्ञ भी हुआ करते हैं हमारे आचार्य, वो देखते हैं अभी इसकी शरीर की ये स्थिति है, अच्छा अभी नाखूनों की ये स्थिति है, अच्छा इतने मुड़ गए हैं, अच्छा ये पोजीशन है, अच्छा अभी होठ ऐसे दिखाई दे रहे हैं, अच्छा अभी आंखें इस प्रकार की हैं, अच्छा एक एक चीज़ का बारीकी से जब वे देखते हैं तो उन्हें अंदाज़ा लग जाता है कि अब शायद इतना समय और बचा है। निर्यापक आचार्य कहते हैं उन्हें। तो ये सब संलेखना कराने वाले, समाधि कराने वाले, ऐसे निर्यापक बहुत कुशल होते हैं, देखते हैं, समय देखते हैं, प्रसंग देखते हैं। फिर इतने दिन पहले इस चीज़ का त्याग कराया, अन्न का त्याग कराया, फिर इसके बाद में फिर इस चीज़ का त्याग कराया, फिर इस चीज़ का त्याग कराया। धीरे 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 करके ऐसे जितना समय हो उस समय के अनुसार अपने आहार आदि की परिस्थिति को घटाते चले जाते हैं। बिल्कुल क्रम है क्या, किस समय क्या होना चाहिए, किस समय क्या चीज़ होनी चाहिए, इस तरह से धीरे धीरे करके सबको छोड़ते हैं, क्रम बतलाया है। तो आहार का कम करना, अथवा क्यों कह दिया, क्योंकि दो प्रकार की संलेखना कही थी यहाँ। कौन से दो प्रकार की संलेखना कही थी? पहले प्रकार की संलेखना कही क्रम से, और दूसरे प्रकार की संलेखना कही झटके से। कहा ना इन्होंने, दूसरी सर्वथा त्याग करना, जो अपन ने इधर फर्स्ट पेज की लास्ट लाइनें जो पढ़ी है, अभी 194 नंबर पेज की जो लास्ट लाइनें पढ़ी है, उसमें दो बातें कह दी, धीरे धीरे त्याग करो और पूरी तरह से त्याग करो, सर्वथा त्याग करो। उसी को कह रहे हैं
अनुक्रम से आहार का कम करना अथवा सर्वथा त्याग करना, ये काय संलेखना है। संलेखना का पहला प्रकार होता है काय संलेखना। तथा क्रोधादि कषाय का घटाना अथवा सर्वथा त्याग करना, ये कषाय संलेखना है। माने संलेखना दो प्रकार की हो गई। क्या? एक हो गई काय संलेखना और एक हो गई कषाय संलेखना। यम और नियम के तरह से भी भेद किए गए हैं। जीवन पर्यंत के लिए हो उसे यम कहते हैं और थोड़े समय के लिए हो उसे नियम कहते हैं। ये यम और नियम में इस तरह के भेद बतलाए गए हैं। यहाँ संलेखना को दो प्रकार से कह दिया। देखो, संलेखना की जब जब चर्चा चलती है, ध्यान देना, महत्वपूर्ण बात कह रहा हूँ। जिनागम में संलेखना की जहाँ जहाँ चर्चाएं की है वहाँ सबसे पहले कषाय विषयाहारो, वो उपवास के संदर्भ में कही, कषाय का त्याग और विषयों का आहार आदि का त्याग। सारे जगत में संलेखना के नाम पर आहार भोजन इन सब को ही छुड़ाया जाता है, लेकिन कषाय संलेखना की तरफ ध्यान ही नहीं जाता है किसी का। बोलो कि साहब आपने कितनी कषायें छोड़ी? कषायें का एक ही छोड़ दी। अरे भाई, कषायों को भी छोड़ा जाता है, कषायें भी कम की जाती हैं, परिणामों में शिथिलता होती है, परिणामों में सरलता होती है। इसके बिना आपकी वो संलेखना पूरी नहीं होगी। काय संलेखना और कषाय संलेखना। काय संलेखना का मतलब आहार आदि का क्रम से त्याग, और कषाय संलेखना का मतलब मिथ्यात्व कषाय आदि का क्रम से छूटते चले जाना, कम होते चले जाना, मंद होते चले जाना। मिथ्यात्व तो पूरा ही चला गया, अनंतानुबंधी भी पूरी चले गई, अप्रत्याख्यानावरण भी चले जाए, पंचम गुणस्थानवर्ती है, अप्रत्याख्यान भी चले गई, प्रत्याख्यान भी मंद हो रही है, धीरे 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 संचलन भी मंद हो गई, ऐसा समझना यहाँ। तो दो हो गई। तथा कषाय का घटाना अथवा सर्वथा त्याग करना, ये कषाय संलेखना है। अतः विचार करके श्रावक को अपने मरण के अंत समय, क्या कहा, बहुत सुंदर लाइन है, क्या कह रहे हैं? अतः विचार करके श्रावक को अपने मरण के अंत समय अवश्य ही संलेखना करनी चाहिए। अंत समय क्यों? अंत समय में संलेखना माने धर्म के साथ में जुड़े हुए हैं अपन अंत समय में। तो फिर क्या होगा? भावना क्या चल रही थी? श्लोक क्या कह रहा था? मूल श्लोक में क्या बात थी? इस धर्म रूपी धन को प्रभाव में साथ में ले जाना चाहते हो, तो ये मूल प्रसंग है ना कि अगले जन्म में साथ में जाएगा। तो अगले जन्म में किसके साथ में जाएगा? चलो मेरी बात सुनो, बहुत बारीक एक पॉइंट कहता हूं आपको, एक अलग हट करके। अगले जन्म में किसके साथ में जाने के चांस है? बोलो। ट्रेन में बैठकर कौन आपके साथ में जाएगा? जो यहां से स्टेशन तक साथ में जाएगा उसकी संभावना है ट्रेन में बैठकर साथ में जाने की, और जिसने स्टेशन पर जाने के पहले ही रास्ते में ही हाथ छोड़ दिया, वो स्टेशन तक ही नहीं पहुंचा, तो आगे कैसे जाएगा? दूसरी सिटी तक कैसे जाएगा? पॉइंट क्या कहना चाह रहा हूं मैं ये कहना चाह रहा हूं, जिसने जीवन के अंत समय तक धर्म संयम को पकड़े रखा तो अंत तक था ना, लास्ट तक था ना साथ में, अब चले तो साथ में चल गया। और जिसने उस लास्ट के 6 महीने पहले धर्म छोड़ दिया तो अगले जन्म में जाएगा कि नहीं साथ में? फिर कैसे जाएगा? साथ तो 6 महीने पहले ही छोड़ दिया था। बात समझ रहे हैं? जिस पहले, अरे भाई, अगले जन्म में जाने के पहले, जैसे अगला जन्म, तो उसके जस्ट पहले तक जो साथ होगा वो अगले समय साथ होगा। तो अंत समय तक साथ रखने की भावना भाव, तो फिर आचार्य देव गारंटी देते हैं कि तुमने यदि अंत समय तक साथ में बनाए रखा तो अगले भाव में पहुंचेगा, इस बात की गारंटी हम तुम्हें देते हैं। क्या समझ में आ गई ये बात? भाई क्या होता है, देखो, अंत समय में कई लोगों की स्थितियां इस प्रकार की भी दिखती हैं
दुनिया भर में दृष्टि देते हैं तो ऐसे लोग भी दिखेंगे। अंत समय में 4-6 महीने तक तो बिल्कुल सुध-बुध नहीं, बेकार हो गया उनका, तो सब खत्म हो गया, होश नहीं था उनको। देखो ज्ञानी धर्मात्माओं का अंदर में होश हो, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अंत समय में जो आलू प्याज खाने लगे, अंत समय में जो जमीकंद खाने लगे, अंत समय में रात्रि भोजन का ठिकाना नहीं हो, अंत समय में कुछ भी भ्रष्ट जैसा आचरण दिखाई देता हो, तो फिर जीवन में कुछ भी किया हो, लास्ट समय में ये सब छोड़ दिया ना तुमने, धर्म कर्म भाई, आचरण सब कुछ छोड़ दिया, अब बताओ अगले भव में जाएगा कि नहीं? कैसे जाएगा? पहले ही छोड़ चुके हो आप। तो कितनी सुंदर बात यहाँ इन्होंने बिल्कुल प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं कि अंत तक साथ है तो आगे भी साथ में जाने के चांस है, ये बात कह रहे हैं। देखिए आगे, मैंने जीवन पर्यंत जो पुण्य रूप कार्य किया है ना हमने, क्या जीवन पर्यंत पुण्य रूप कार्य किए हैं, बहुत सारे काम किए हैं भैया जीवन भर, तथा धर्म का पालन किया है, खूब धर्म का पालन किया है। अब वस्तु स्वभाव धर्म को भी समझा है, आत्म धर्म को भी समझा है, रत्नत्रय धर्म को भी जाना है, रत्नत्रय धर्म का भी पालन किया है। उस धर्म रूपी धन को मेरे साथ में चलने को यह एक सल्लेखना ही समर्थ है। इसलिए सम्यक दर्शन रूपी धर्म अंत समय तक जिसके बना रहा, मरण समय तक जिसके साथ में सम्यक दर्शन रूपी धर्म बना रहा, अब मौत आ गई तो विग्रह गति में भी सम्यक दर्शन रूपी धर्म साथ में जाएगा और अगले जन्म में भी सम्यक दर्शन साथ में जाएगा। ये सम्यक दर्शन यहाँ छूटेगा नहीं। अंत समय पहले छोड़ दिया, मरने के 3 महीने पहले सम्यक दर्शन छूट गया, अब बताओ अगले जन्म में सम्यक दर्शन साथ में जाएगा क्या? क्यों नहीं गया? पहले ही छूट गया था। मरने के अंतर मुहूर्त पहले सम्यक दर्शन छूट जाता है। सप्तम नरक में जिन नारकी जीवों को सम्यक दर्शन होता है, उन नारकी जीवों का सम्यक दर्शन मौत के अंतर मुहूर्त पहले नियम से छूट जाता है। सप्तम नरक के नारकियों का अंतर मुहूर्त पहले सम्यक दर्शन नियम से छूट जाता है। फिर क्या होगा? अब जाएगा क्या? बोले अब जहाँ भी जन्म ले रहा होगा वहाँ जाएंगे, अब सम्यक दर्शन साथ में नहीं जाएगा क्योंकि पहले ही छूट गया। और जिनका चाहे वे पहले नरक में हो, चाहे मनुष्य गति में हो, चाहे देव गति में हो, जहाँ भी थे, अंतिम समय तक, लास्ट समय तक सम्यक दर्शन था। अब वे मर करके कहाँ जा रहे हैं? बोले मर करके भोग भूमि में जा रहे हैं तो सम्यक दर्शन साथ जाएगा, मर करके देव गति में जा रहे हैं तो सम्यक दर्शन साथ में जाएगा, मर करके नरक में जा रहे हैं तो भी सम्यक दर्शन साथ में लेकर के जाएंगे। ऐसा है, अंत समय की बात है ये। देखिए आगे, अब यदि क्या कह रहे हैं, मरण समय संन्यास धारण करेंगे तो सर्वधर्म परलोक में मेरे साथ जाएगा। ये भावना भा रहे हैं, ये अच्छी बात बतला रहे हैं। देखो कोई भी सम्यक दर्शन हो, साथ में जाने की कोई बाधा नहीं है। क्षायिक सम्यक दर्शन तो मरेगा तो साथ में जाएगा ही। क्षयोपशम सम्यक दर्शन के अंदर कोई दिक्कत नहीं है, 66 सागर तक की बात कही है। हाँ, औपशमिक सम्यक दर्शन का तो काल ही अंतर मुहूर्त है ना, इसलिए औपशमिक सम्यक दर्शन तो क्या जाएगा साथ में, फिर तो वो छूटता जाएगा तो वो चला जाएगा, वो कुछ दम नहीं है फिर उसमें तो, इसलिए औपशमिक की बात मत कीजिए। देखिए, अब यदि मरण समय संन्यास धारण करेंगे तो सर्वधर्म परलोक में मेरे साथ जाएगा, और यदि यहाँ परिणाम भ्रष्ट हो गए, यहीं पे परिणाम भ्रष्ट हो गए मान लीजिए, तो दुर्गति में गमन होगा। अब सम्यक दृष्टि जीव तो उत्कृष्ट बांधता है, सम्यक दृष्टि जीव के तो उत्तम गतियां बंधती है, इसलिए उसकी तो क्या बात कहें। इसलिए ऐसी भावना पूर्वक श्रावक को अवश्य ही समाधि मरण करना योग्य है। क्या? इसलिए श्रावक के लिए कह रहे हैं, ऐसे श्रावक अवश्य ही समाधि मरण करना योग्य है। नरक में भी जाते हैं सम्यक दृष्टि जीव, जाते हैं, चले जाते हैं, लेकिन सम्यक दर्शन के पहले यदि नरक आयु बंधी हुई हो ना कोई जीव,
हम आप लोगों में से कोई भी व्यक्ति, मान लीजिए पाप अवस्था में किसी व्यक्ति ने यदि वो सम्यक दर्शन नहीं लिए हुआ था और नरक आयु बांध ली थी, अब नरक बंध गई, नरक आयु बंध गई तो नरक में तो जाना ही पड़ेगा। अब नरक में जाना अनिवार्य हो गया, अब क्या होगा? नरक में तो जाएंगे, बाद में ले लिया सम्यक दर्शन, अब बाद में सम्यक दर्शन ले लिया तो अब क्या होगा? बोले सम्यक दर्शन के साथ में नरक में जाएगा। जिन जीवों की नरक आयु वगैरह बंध गई हो ना, उन्हें सल्लेखना के भाव नहीं आते। जिनकी नरक तिर्यंच आयु बंध जाती है ना, जिनको अधोगतियाँ बंध जाती है, उन्हें सल्लेखना समाधि मरण के भाव नहीं आते, उन्हें व्रत लेने के भाव नहीं आते हैं, वो असंयम में ही उनका मरण होता है। इसी तरह का विधान है। तो सल्लेखना की जो भावना है, समाधि मरण की जो भावना है, ये तो देवगति में जाने वालों की होती है। वो कहा ना, यों श्रावक व्रत पाल स्वर्ग सोलम उपजावे, तैते चे नरजन्म पाए मुनि वैसे उजावे। और उसके पहले का है ना सल्लेखना समाधि की बात, जो 12 व्रतों की जो बात कही है, 12 व्रतों का स्वरूप बतलाया, अंत समय में सल्लेखना और समाधि पूर्वक मरण हुआ, चले गए ऊर्ध्व लोक। ऐसा हाँ। तो इस तरह से अपने यहाँ ये श्रावक को भावना पूर्वक दुर्गति में गमन नहीं होवे, ऐसी भावना पूर्वक श्रावक को अवश्य ही समाधि मरण करना योग्य है। सम्यक दर्शन माने मिथ्यात्व पहले जाएगा, और मिथ्यात्व जाने के बाद में कषायें जाएगी, और मिथ्यात्व और कषायें जाने के बाद में वो धीरे धीरे आहार पानी आदि का त्याग करते हुए उन्हें ऊर्ध्व गति की प्राप्ति हो जाएगी, समाधि पूर्वक मरण होगा उनका। हॉस्पिटल जाने का भाव नहीं आते। ऐसा समाधि के जब भाव होते हैं ना, और अपना अंत समय जब जान लेते हैं, तो फिर हॉस्पिटल के भाव नहीं आते हैं। हाँ देखो, आवश्यक अवस्था है, बेचैत पड़े हुए हैं, परिवारजन तो बचाना चाहते हैं ना, अब वो ले गए तो फिर क्या कहेंगे उसे? तो अब सारे खेल फिर परिणामों के ऊपर चला जाता है। जिसके जैसे परिणाम थे उसके अनुसार उसे सद्गति आदि की प्राप्ति होगी। इसलिए कोई ऐसा कोई अनर्थ भी नहीं है कि हॉस्पिटल कोई व्यक्ति चला गया तो कोई बहुत बड़ा अनर्थ हो गया हो, क्योंकि गृहस्थ दशा है, श्रावक दशा है। लेकिन ये जो अशुद्ध औषधियाँ वगैरह हैं, इनसे बचने की भावना, व्यक्तिगत भावना इसी तरह की। अब मान लो मैं बेहोश होकर के गिर गया घर में, मेरी तो भावना सल्लेखना समाधि की है, हमें तो बहुत उत्कृष्ट जीवन चल रहा है, और अब मैं बेहोश होकर के गिर गया और बेहोशी की हालत में मुझे ले गए। आंखें जब खुली तो इंजेक्शन लगे हुए थे, बेहोशी में था और अस्पताल में था। अब क्या करूं मैं, बोलो, ऐसी स्थिति में। तो ये बहुत तरह की परिस्थितियां विविध प्रकार की बन जाती है। ये पर्सन टू पर्सन भी निर्भर करता है, हम इसको कोई ऐसी सीधी रेखा खींच नहीं सकते हैं। डिपेंड करता है वो व्यक्ति कितनी मात्रा में संयमी था। एक व्यक्ति तो ऐसा था जो मुनि अवस्था में ही था, जो मुनिराज हैं, अब उनको थोड़ी ना ले जाएंगे मुनिराज को अस्पताल में। दूसरा देखा हमने थोड़ा सा नीचे लेवल, तो 10वीं 11वीं प्रतिमाधारी थे, एलक शुल्लक की अवस्था में थी, तो भैया नहीं जाएंगे, वो नहीं ले जाना चाहिए। हमें पता है ना, उनका तो वेश दिखाई दे रहा है ना। अब फिर और नीचे नीचे जितना जितना नीचे उतरते चले जाएंगे, फिर वो बहुत तरह 11 लेवल तो पंचम गुण स्थान के कहे हैं। कौन कौन से लेवल में किस किस प्रकार की मर्यादाएं हो सकती हैं। फिर चतुर्थ गुणस्थानवर्ती, फिर जिनका चतुर्थ नहीं हो और बहुत उत्कृष्ट जीवन जो जी रहे हो, तो बहुत तरह के उसके अंदर लेवल बनेंगे। हर जगह की परिस्थिति अलग है, हर व्यक्ति की परिस्थिति अलग है, हर व्यक्ति के परिणाम अलग अलग हैं। भावना ये भाई है कि हमारा समाधि पूर्वक कषाय, मिथ्यात्व, इन सब का तो त्याग पहले ही हो जाए, और फिर धीरे धीरे आहार और औषधि वगैरह का त्याग होते हुए हमारा उत्तम से उत्तम जीवन हो। इस प्रकार की भावना हम सबको भानी चाहिए। तो इस तरह से हमने ये इस पहले वाले श्लोक की चर्चा की है। अभी तो और तीव्र भावना की चर्चा कर रहे हैं, उसे फिर खोलेंगे। फिर सल्लेखना समाधि आत्मघात नहीं है, बहुत सुंदर सुंदर प्रकरण है। कल विषय को आगे बढ़ाएंगे। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री महेंद्र कुमार जी गंगवाल की पुण्य स्मृति में श्रीमती कुसुम जी गंगवाल, श्रीमान राहुल जी गंगवाल, श्रीमती सुनीता जी गंगवाल, श्रीमान विनीत जी गंगवाल, श्रीमती रीना जी गंगवाल, कुमारी गाथा, धार्मिक, कुमारी नयांशी, कुमारी रिवेधा, कुमारी आर्या, कुमारी ऐशना सहित समस्त गंगवाल परिवार एवं सम्यक ज्ञान प्रचार प्रसार ट्रस्ट, श्यामनगर, जयपुर, राजस्थान।